Hi everyone, welcome to the sociology class. So we are resuming with our research methodology playlist. ये playlist मैंने काफ़ी दिनों पहले बनाई थी और मैंने इसमें बहुत ही कम वीडियोस ऐड किए थे. बट इस वीक एंड नेक्स्ट वीक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च मैथोडोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है, ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं. सोशोलॉजी का आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो नेट हो, गेट हो या कोई सेट का पेपर हो, जैसे अभी मध्य प्रदेश का आया हुआ है, राइट. कोई भी एग्जाम आप सोशोलॉजी का देख लो, CUET PG देख लो, सब में रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो इस यूनिट का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है हर एग्जाम में. इसीलिए इस वीक एंड नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगी कि जितने ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ, उतने ज़्यादा मैं शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगी. ओके, सैम्पलिंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और सैम्पलिंग के फीचर्स के बारे में बात करेंगे. आई होप दैट आप लोगों को ये चीज़ पता है कि सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, एंड हमेशा वहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बट इसके बाद जो वीडियो आएगा वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे होगा, और नेक्स्ट वीडियो उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगा दैट विल बी योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे टॉपिक्स को हम लोग इतना डिवाइड करके पढ़ेंगे कि आपके लिए पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, अगर आप एक बार में पूरा सैम्पलिंग का टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगा कि ये सारी चीज़ें याद कैसे करें. ओके, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की थी, तो मुझे पता है कि अगर आप टॉपिक्स को एकदम छोटा छोटा डिवाइड करके पढ़ोगे वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, रैदर देन पूरे एक बार में पूरा एक टॉपिक पढ़ोगे तो. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ फोकस करने वाले हैं सैम्पलिंग के मीनिंग पे और उसके फीचर्स पे. याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए मैंने वही कंटेंट ऐड किया है अपने नोट्स में, PPTs में, जहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है, जो जो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी वो इम्पॉर्टेंट है, और इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. दैट PDF ऑफ दिस इंटायर वीडियो यू विल फाइंड ऑन दी टेलीग्राम. एक बात और है गाइस, दैट सो मेनी ऑफ यू मैसेज मी कि मैम हिंदी में कंटेंट लाइए. देखो, हिंदी में एक्चुअली मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट नहीं थी. दैट्स वाई मुझे इतना टिपिकल वोकैब जो हिंदी में होती है, अब जैसे सैम्पलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा नहीं. राइट, सो प्लीज़ इस चीज़ को समझो. मैं बोलती तो दोनों लैंग्वेज में ही हूँ, मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ, मैं हिंदी में भी बोलती हूँ, बट जब नोट्स एंड स्टडी मटेरियल की बात आती है तो वहाँ पर मैं हिंदी में हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद उन चीज़ों की मीनिंग नहीं पता है. राइट, बट हाँ, इसके लिए ये किया जा सकता है कि मैं गूगल ट्रांसलेट से ये नोट्स आपको ट्रांसलेट करके प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा हो तो आप मुझे या तो कमेंट में बता देना या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हो. अभी लास्ट में मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम भी बताऊंगी वहाँ पे. ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी दैट आई एम रियली सॉरी दैट आई कैन नॉट प्रोवाइड मच इन दी हिंदी, बिकॉज आई माई सेल्फ डोंट नो हिंदी. ओके, सो फिर भी आप अगर मेरे साथ हिंदी में पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पूरा इंग्लिश में पढ़ा देती हूँ, नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज इसीलिए यूज़ करती हूँ ताकि दोनों स्टूडेंट्स को समझ में आए. ओके, सो इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज. आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं आज सैम्पलिंग और उसके फीचर्स. सो व्हाट इज सैम्पलिंग? फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज सैम्पलिंग होता क्या है? देखो, सैम्पलिंग एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, which allows us to study a small group of people from the large group to derive inferences that are likely to be applicable to all people. मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ग्रुप इतना बड़ा होता है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पूरे ग्रुप की स्टडी कर पाओ. ठीक है, बट आपको जिस भी चीज़ की स्टडी करनी है, आप उसी लार्ज ग्रुप में से स्मॉल ग्रुप बनाकर आप उसकी स्टडी कर सकते हो. दैट इज़ नथिंग बट सैम्पलिंग. अगर मैं तुमसे कहूँ कि लेट्स से एक ग्रुप है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं इसमें, लेट्स से इट इज़ हैविंग 50 स्टूडेंट. ठीक है, तो अब 50 स्टूडेंट्स का जो, मान लो ये एक लार्ज ग्रुप है, चलो 500 स्टूडेंट लो. ठीक है, 500 स्टूडेंट्स का अगर आपको स्टडी करना है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो. राइट, टू मैनेज एवरीथिंग आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, आपको खर्चे करने पड़ेंगे. तो ये जो तरीका है लार्ज ग्रुप का स्टडी करने का, ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है सोशल रिसर्चर के लिए या सोशोलॉजिस्ट के लिए. तो हम क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग करते हैं. सैम्पलिंग मतलब कि जिस भी ग्रुप की हमें स्टडी करनी है, हम उसमें से सैम्पल बना लेंगे, हम उसमें से एक छोटा
यू कैन से पार्ट निकाल लेंगे और उसकी स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सैम्पलिंग का मतलब बताया है। देखो यहाँ पर लिखा है समटाइम्स इट इज नॉट फीसिबल टू स्टडी अ होल ग्रुप। कभी कभी ग्रुप इतना बड़ा होता है कि आप उसको अकेले मैनेज नहीं कर सकते, आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। जैसे सोशल रिसर्चर्स माइट बी इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। ठीक है, मेंटली इल, प्रिजन इनमेट्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन और सम अदर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अब अगर आपको इन सारे ग्रुप्स की, मान लो आपको उत्तर प्रदेश के मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन की स्टडी करनी है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन आ जाएंगे, आप सबको नहीं पढ़ सकते, आप सबकी स्टडी नहीं कर सकते, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हेन सैम्पलिंग कम्स इनटू द पिक्चर। ओके, जब ग्रुप बहुत बड़ा होता है और आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको एक तरीका चाहिए होता है जिसके थ्रू आप स्टडी कर सकें, और आप उसमें सैम्पलिंग करते हैं, एक स्मॉल ग्रुप निकालते हैं, उसी को हम सैम्पल बोलते हैं। ओके, इट वुड बी डिफिकल्ट रादर इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स। वही जो मैंने अभी बोला, दैट इज द रीजन the researcher selects a sample small group of mentally challenged children and collects data for his study. So I hope आपको यहाँ पर सैम्पलिंग का जो मीनिंग है बेसिक वो समझ में आ गया होगा। Now these are two important definitions जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बोगार्डस ने बोला था कि सैम्पलिंग इज द सिलेक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड प्लान। ठीक है, तो आपको बस इसमें जो है कुछ कीवर्ड्स हैं जो याद रखने हैं, एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशंस आ जाती है। पीवी यंग की डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा आती है, रिसर्च के सारे ही टॉपिक्स पे पीवी यंग बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो इनकी सारी डेफिनेशंस आपको पढ़नी है। ठीक है, अ स्टैटिस्टिकल सैंपल इज अ मिनिएचर पिक्चर। तो ये मिनिएचर पिक्चर कीवर्ड आपको याद रखना है, और क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटायर ग्रुप और एग्रीगेट फ्रॉम विच द सैंपल इज टेकन। ओके, नाउ सैम्पलिंग के टॉपिक में कुछ ऐसे की टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो है वो है पॉपुलेशन। नाउ पॉपुलेशन को हम लोग यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं, और कहीं पर भी अगर पॉपुलेशन लिखा हो, यूनिवर्स लिखा हो, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। ठीक है, देखो, अ सिंगल यूनिट ऑफ स्टडी इज रिफर्ड टू एज एन एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन। देखो मैंने अभी बताया था ना कि 500 स्टूडेंट्स की बात की थी मैंने, तो 500 स्टूडेंट्स मेरा मेन ग्रुप है, टोटल ग्रुप जो है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, और इसमें से हम जो निकालेंगे वो होगा हमारा सैंपल। तो ये जो लार्ज ग्रुप होता है ना, जिसमें से हम सैंपल को डिराइव करते हैं, दैट इज योर पॉपुलेशन। ठीक है, when we select a group of elements for the purpose of study of a particular phenomena, we refer to that group of element as sample। यानी पॉपुलेशन में से मैंने अपने सैंपल को अलग किया, तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। ठीक है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट कन्फर्म टू सम डिफाइंड सेट ऑफ डेफिनेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। नाउ पॉपुलेशन के बारे में एक चीज याद रखना कि जो फीचर को मैं स्टडी करना चाहती हूँ, या जिस टाइप के ग्रुप को मैं स्टडी करना चाहती हूँ, वो ही पूरा ग्रुप मेरा पॉपुलेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ अ सिटी के बारे में अगर मुझे स्टडी करना है, तो अब कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ सिटी में क्या है कि सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो सब आ जाएंगे, उन सबके स्टूडेंट्स आ जाएंगे मेरे पॉपुलेशन का जो मेरा डेटा होगा, जो मेरा ग्रुप है, उसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अब तुम खुद सोचो यहाँ पर कि अगर मैं ऐसी कोई स्टडी कर रही हूँ जहाँ पर मुझे कॉलेज स्टूडेंट्स चाहिए सिटी के, तो ये कितने सारे हो जाएंगे, इतना बड़ा लार्ज ग्रुप मैं कैसे स्टडी कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें से सैंपल को निकाल लूँगी और सैम्पलिंग करूँगी। ठीक है, अभी मैंने सैम्पलिंग का मीनिंग आपको बताया था। नाउ वी मे सिमिलरली डिफाइन पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन इन द सिटी, all the women workers in the particular slum in a city, all the child workers in given community under 16 years of age who work in hotels, all the cases records in the file। तो इस तरह का पॉपुलेशन होता है। आई होप आपको पॉपुलेशन यूनिवर्स ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ यहाँ पर एक चीज और है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दैट इज पॉपुलेशन या यूनिवर्स के टाइप्स। तो पहला टाइप होता है यूनिवेरिएट पॉपुलेशन, इन विच वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसीडर्ड। जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करते हैं, किसी भी चीज़ की जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसे हम लोग यूनिवेरिएट पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे हम लोग एज पे फोकस कर रहे हो, राइट, या फिर इनकम पे, या फिर सेक्स, टीवी लिस्टिंग हैबिट एक्सेट्रा, यानी
एक फैक्टर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से पॉपुलेशन को ले रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा यूनिवेरिएट पॉपुलेशन, ठीक है। बाईवेरिएट पॉपुलेशन में क्या होता है, वी आर मेजरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक साइमल्टेनियसली ऑफ ईच अदर, जहां पर हम टू कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इन सोशियोलॉजी वी ऑफन गेट इंटरेस्टेड टू नो हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर और आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। ये वाला जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादा यूज होता है सोशियोलॉजी में या किसी भी सोशल साइंस में। For example, we want to know how crime-going habit varies from urbanities to ruralities or how political participation is determined by degree of population. Now यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने A, B इनके बीच में हम रिलेशन पता कर रहे हैं, राइट तो ये हो जाएगा बाईवेरिएट। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल को हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को याद कर सकते हो। नाउ मल्टीवेरिएट में क्या होता है, मल्टीवेरिएट इज वन इन विच वी कंसीडर ऑब्जर्वेशंस ऑन 3 और मोर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यूनी में क्या था कि 1, बाईवेरिएट में 2 एंड मल्टी में 3 एंड मोर। तो जब हम लोग 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग मल्टीवेरिएट यूनिवर्स बोल देते हैं। Several social factors together determine the occurrence of an event. A car accident on the road is often caused not only by mechanical factor of the car, but also by the other factor like the driver's mental and physical condition, traffic volume, improper signals at crossing, है ना। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ यूनिवर्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट की टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर इज स्ट्राटम। स्ट्राटम क्या होता है, देखो, when the population is divided into several groups on the basis of one or several characteristic, we call each group as stratum, ठीक है। stratum can also be called as subpopulation। देखो होता क्या है कि हमने एक मेजर पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब उसमें से जो स्मॉल स्मॉल अलग अलग सब ग्रुप्स निकल के आएंगे, दैट इज योर स्ट्रैटम, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझो। A stratum may be defined by one or more specifications that divide a population into mutually exclusive segments. A given population may be divided into different stratums on the basis of the cinema going habit of people. Now let's see, cinema people who go to cinema is your population, ठीक है। अब उसमें अलग अलग stratum क्या हो सकते हैं, males who visit cinema, males who rarely visit cinema, males who do not at all visit cinema। तो ये सब क्या है, अलग अलग, ये इसके स्ट्रैटम है, ठीक है। जितनी तरह से आप उसको डिवाइड कर पाओगे दैट वुड बी योर स्ट्रैटम, ओके। नाउ इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं कि क्वालिटीज क्या है गुड सैंपल की। हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत आता है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है ऑफ अ गुड सैंपल। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा तो पहली हो जाएगी दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जो भी पॉपुलेशन आपने सेलेक्ट किया है स्टडी करने के लिए, आपका जो सैंपल है वो उसे ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर A to Z आप ले लो, ठीक है, A to Z है यहाँ पर लोग, तो यहाँ पर भी आपने जो ये कोई फीचर है मान लो, ठीक है, ये एक फीचर है, ठीक है, तो आपके सैंपल में भी ये फीचर दिखना चाहिए A to Z वाला, ठीक है। इसको रिजेंबल करना चाहिए पॉपुलेशन, मतलब सैंपल जो है आपका वो अलग नहीं हो सकता पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन जैसा ही होना चाहिए सैंपल, दैट इज योर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। सैंपल ऐसा होना चाहिए जिसे आप चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है। रिसर्चर्स मस्ट सेलेक्ट प्रॉपर मैथड ऑफ सैम्पलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ठीक ठाक मैथड चूज करना पड़ेगा, जिस तरह का आप स्टडी कर रहे हो डिपेंड करता है उस पर। सैम्पल साइज शुड बी सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, देखा। और हाँ, साइज, आपका सैंपल साइज कितना होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा, पता चला आपने बहुत बड़ा सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है इतना है ही नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सैंपल यूनिट मस्ट बी एप्रोप्रिएट। नाउ सैंपल यूनिट क्या होता है, जो भी मेंबर्स आपने पॉपुलेशन से लिए हैं अपने सैंपल में, ठीक है। इकोनॉमिकल होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर, बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि गुड सैंपल की क्वालिटीज से क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो प्लीज़ आप, जब मैं PDF दूंगी तो इसे पढ़ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी और इसको कहीं पे नोट कर लो। मैंने बहुत ज़्यादा देखो शॉर्ट में चीज़ें रखी हैं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन आपकी रहे, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो एम है वो होना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करना, ओके।
ना यहाँ पर ये दो फिगर्स हैं जो आप याद कर सकते हो, जैसे कि पॉपुलेशन जो है, सैम्पलिंग मेथड यूज़ करके पॉपुलेशन से हम सैंपल को डिराइव करते हैं। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है यहाँ पर। सैंपल क्या होता है? अ रिप्रेजेंटेशन सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब आपका जो सैंपल है वो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिप्रेजेंट। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होता है? अ प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम लोग पॉपुलेशन से कुछ सैंपल या यू कैन से कुछ डेटा को निकालते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, और उसे हम लोग सैंपल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। अभी सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं, क्या क्या ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम पॉपुलेशन से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल को, वो हम लोग प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे, मैंने इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि ना कभी कभी थ्योरी पढ़ के आई नो आप लोग बोर हो जाते हो, सो इट इज़ बेटर कि थोड़ा सा ग्राफिक्स पे भी ध्यान दो। ओके, ना एक चीज़ और है जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, दैट इज़ वाई। सैंपल की ज़रूरत क्यों है? द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल आर मोर प्रिसाइज। जो मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, आपको वो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्यों सैंपल को स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, आप गलतियाँ कम करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा अगर आप कलेक्ट करोगे बहुत बड़े ग्रुप से, तो आप गलतियाँ करोगे ही, राइट। सो ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है। कॉस्ट इन्वॉल्व इन स्टडिंग ऑल यूनिट्स ऑफ अ लार्ज ग्रुप इज येट अनदर फैक्टर। कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है, कम लगती है। लार्ज ग्रुप होगा तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, राइट। एसोसिएटेड विद कॉस्ट देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स सच एज टाइम। नाउ टाइम भी बहुत लगेगा। अगर आप पूरे बड़े लार्ज ग्रुप को, आप पॉपुलेशन को पूरी स्टडी करने बैठ जाओगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा इसमें। ठीक है, above all the point to be kept in mind is if we can get almost same results by studying a carefully selected small group of people, why should we study the large group? ना कहने की बात ये है कि जब हमें लेट से जो चीज़ हमें 500 को पढ़ के पता चलेगी, अगर हमें वही चीज़ 50 लोगों को पढ़कर पता चल रही है, वही रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो क्यों हम 500 लोगों पे स्टडी करेंगे? बात समझ में आ गई? इसीलिए सैंपल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ना यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगे ग्राफिक्स वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो पॉपुलेशन क्या होता है? द ग्रुप दैट यू वांट टू लर्न समथिंग, वो ग्रुप जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? देखो, एक होता है टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो। ओके, उसी के पास होता है सैम्पलिंग फ्रेम। ये देखो, एक सैम्पलिंग फ्रेम आप सेलेक्ट करोगे, फिर आप उसमें से आप सैंपल निकालोगे। ठीक है, ये इतना डिटेल में मत जाओ, अभी मैं सैम्पलिंग फ्रेम अलग से पढ़ा दूंगी क्या होता है। बट देखो, if you are sampling people, the sample frame is set of all the people that you could possibly end up in your sample। मतलब एक सैंपल फ्रेम का मतलब होता है वो लोग जिसमें से आप पॉसिबली लोगों को अपने सैंपल में लेना चाहते हो। ठीक है, सैंपल हु यू एक्चुअली एंड अप सैम्पलिंग, वो लोग जिनको सच में आप अपने स्टडी में लेते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये देखो, ये होता है पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन का समझ लो छोटा पार्ट होता है सैम्पलिंग फ्रेम, और फिर सैम्पलिंग फ्रेम से आप फाइनली अपना सैंपल निकालते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में जो आ रहा होता है वो है सैम्पलिंग फ्रेम। इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा भी है टारगेट पॉपुलेशन जो होती है वो पॉपुलेशन, एंड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ एक्सेसिबल टारगेट पॉपुलेशन, यानी वो लोग जिनको आप एक्सेस कर पा रहे हो, जो आपको मिल पा रहे हैं, और उसमें से आप निकालते हो एक्चुअल यूनिट्स जिस पे आप स्टडी करते हो। ठीक है, नाउ सेंसस और सैम्पलिंग पे क्वेश्चन आता है कि सेंसस क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ सेंसस देखो क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा ऑफ इंटायर आइटम्स। सेंसस में क्या होता है कि पॉपुलेशन के सब चीज़ों को हम ले लेते हैं। ठीक है, और सैम्पलिंग में क्या होता है? हम लोग कुछ ही आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, इट इज़ द स्टडी ऑफ होल आइटम्स ऑफ गिवन पॉपुलेशन, यानी सेंसस में पूरी पॉपुलेशन को हमें स्टडी करना होता है। जैसे हमारे यहाँ सेंसस होता है ना, पॉपुलेशन सेंसस। नाउ सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सर्टेन आइटम्स को यूज करते हैं जिस पे हम स्टडी कर रहे हो। इसमें क्या होता है? कंप्लीट सर्वे होता है, इसमें पार्शियल सर्वे होता है। ठीक है, मोर रिलायबल, सेंसस ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और सैम्पलिंग कभी कभी लेस रिलायबल होती है और थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होती है सेंसस से अगर कंपेयर करूँ।
ठीक है। सेंसस में बहुत टाइम लगता है, सैम्पलिंग में कम टाइम लगता है, कम कॉस्ट होती है, इसमें ज़्यादा होती है। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये जो पार्ट है ना सेकंड पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेंगे ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ पर सारे आइटम्स को लिया जाता है पॉपुलेशन के, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा सेंसस। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आई होप आपको सैम्पलिंग का मतलब यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, या मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो मुझे ऑनेस्ट रिव्यू प्लीज़ कमेंट में देना, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कुछ आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहे। अदरवाइज फिर यू नो एज अ टीचर इट बिकम्स रियली प्रॉब्लमेटिक कि मैं वीडियो डालती रहूँगी एंड आई डोंट नो इफ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाता है सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे बात करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि बिना मीनिंग जाने अभी आप लोग इसको बस याद कर लो, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो और याद रखो कि कौन सा टाइप जो है कौन से मेथड में आ रहा है। मतलब क्वेश्चन आपसे आएगा ऐसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी है कि नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको ये चार्ट याद रहेगा तो आप ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको याद करो। So that's it for today, guys. I hope you understood sampling pretty well. And don't forget to subscribe if you are watching me for the first time, and if you are a sociology student, and if you are watching me for second time, तो चैनल को सपोर्ट करो और दूसरे सोशोलॉजी स्टूडेंट से भी इसको सब्सक्राइब करवाओ। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो किस तरह से मैंने मैनेज कर रखा है। ये है रिसर्च मैथोडोलॉजी की प्लेलिस्ट जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, एंड दिस इज द टेलीग्राम दैट यू मस्ट ज्वाइन। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना है, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है रिसर्च मैथोडोलॉजी का भी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।